बोलिए राधा रानी सरकार की जय। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधारमणो विजयते गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च रूपिणीं बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुणध्वजा शङ्खचक्रगदापाणो वासुदेवाय नमोस्तुते। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। तुम राधे मेरी मात हो पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में
कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री नवयोगेश्वर संवाद की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणावर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तुलुद्विनंदित पीतांबरधारी परात्पर सर्वेश्वर श्री राधा रमण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के स्थान ग्रहण करें। भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के स्थान ग्रहण करें। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। आइए कुछ क्षण भगवान का पहले कीर्तन कर लें, तत्पश्चात हम भगवान की पावन कथा में अवगाहन करेंगे, आनंद लेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। समुपस्थित बैठे भगवान के परम प्यारे भगवत रसिक समस्त वैष्णवजन, मातृशक्ति माताएं, यूट्यूब फेसबुक के चैनल के माध्यम से देख रहे भगवान का पावन कथा और चुंगे आदि के माध्यम से भगवान की सुन रहे पावन कथा को
समस्त भगवत भक्तों के हृदय में बैठे भगवान को प्रणाम। सबको राधे राधे। कल हमने भगवान की पावन लीलाओं को स्मरण किया, श्रवण किया। श्री सुखदेव जी महाराज सुखताल में बैठे परीक्षित जी को जो कथा सुना रहे हैं, और नैमिषारण्य की पावन धरा पर सौनकादि 88,000 ऋषि जो सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को जो पावन कथा श्रवण करा रहे हैं, उसी के संदर्भ में एक कथा चल रही है। और श्रीमद् भागवत जी के 11 स्कंद, 12 स्कंद हैं भागवत जी में, जिसमें से जो 11 स्कंद है 11वां, वह भगवान का परम प्रिय एवं व्यक्ति को अपने जीवन का परिचय कराने वाला स्कंद है। श्रीमद् भागवत जी में 12 लक्षण है, 10 लक्षण है। अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊतयः मनवंतरीशानु कथायां निरेधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्र ईशानुकर कथा, और मुक्ति आश्रय, ये 12 लक्षणों से समन्वित श्रीमद् भागवत जी है। तो 11 स्कंद मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। 11 स्कंद जो है मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है, और 12 स्कंद जो है वह आश्रय के लिए। आश्रय मतलब क्या है? बोले भगवान की शरणागति, भगवान में समर्पण, यह है भगवान का आश्रय। और जो 11वां स्कंद है वह मुक्ति का स्वरूप माना गया है। इसे अध्ययन मनन चिंतन करने से व्यक्ति को निसंदेह ही मुक्ति प्राप्त होगी, संदेह नहीं है। निसंदेह ही मुक्ति प्राप्त होगी। भगवान अपने पिताजी को समझाते हैं, पर पिताजी समझते नहीं हैं। जिन भगवान ने गीता में उपदेश करके अर्जुन को, पांडवों को समझा दिया, जिन भगवान ने संसार में समस्त प्राणियों को उपदेश कर दिया, वही व्यक्ति घर में आकर के हार जाता है। घर के व्यक्ति उसकी नहीं होते। यही लौकिक मनुष्यों के साथ है। जो व्यक्ति संसार को समझा दे सकता है, पर वही व्यक्ति अपने घर से हार जाता है। जो व्यक्ति संसार में उपदेश कर दे, संसार उसकी बात मान ले, पर यदि वो हार खाएगा तो अपने परिवार से खा जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं समय समय पर संतों का समागम, भगवान की चर्चा और पुराणों का आश्रय लेकर के शास्त्रों में क्या कहा गया है जीवन उपयोग के लिए, जीवन के लिए उनको हमको मनन चिंतन करना चाहिए। सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है श्रीमद् भागवत जी। इसमें ऐसा कोई साधन नहीं छोड़ा व्यास जी ने लिखने में जो मनुष्य को उपयोग में ना आवे। व्यक्ति को क्या चाहिए
श्रीमद् भागवत जी प्रदान करती है। हर समस्या का समाधान, दुनिया में जितनी समस्याएं हैं प्रत्येक समस्या का समाधान हमें प्राप्त होगा तो भागवत जी की कथा से प्राप्त होगा। कौन सी बात हो, आपको किस चीज की कौन सी कामना हो, किन देवताओं की पूजा करने से क्या फल मिलता है, ये भी भागवत जी में वर्णन है। भाई शंकर जी की उपासना करो बुद्धि प्राप्त होगी, पार्वती जी की उपासना करो सौभाग्य की प्राप्ति होगी, अन्नपूर्णिमा की उपासना करो अन्न की पूर्ति होगी। सुंदर युग चाहिए, सुंदर अपन को सुंदर रूप चाहिए तो अश्विनी कुमारों का स्मरण करो। बल बुद्धि विवेक जो भी चाहिए, प्रत्येक देवता अपने हिसाब से आपको बल बुद्धि विद्या आदि प्रदान करते हैं। भागवत जी में लिखा है संतान नहीं हो रही, संतान प्राप्ति के लिए भागवत जी में उपाय दिया है। और एक उपाय नहीं, दो दो उपाय दिए हैं भागवत जी में संतान प्राप्ति के। जिनको संतान नहीं हो रही है उनको श्रीमद् भागवत जी में एक पुंसवन व्रत विधि बताई है और एक पयोव्रत विधि है, दो विधि बताई गई। पुंसवन व्रत वह 1 वर्ष का होता है जिसमें भगवान नारायण की आराधना, रोज भगवान की सेवा करो तुलसी दल के माध्यम से। और 1 वर्ष तक जो जिनको संतान चाहिए उन माता को 1 वर्ष लगातार भगवान की आराधना करो और शाम के शाम भोजन करो भगवान का प्रसाद। और उसमें नियम ध्यान रखे कि झूठे मुंह कभी नहीं सोना चाहिए। यदि 1 वर्ष ऐसा लगातार कोई सौभाग्यवती स्त्री करे तो उसको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, ये शास्त्र कह रहा है। ये व्रत कौन ने बताया? कश्यप जी ने अपनी पत्नी अदिति को बताया पुंसवन व्रत। भगवान कश्यप नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप। कश्यप जी की जो 8 पत्नियां हैं, दिति अति धनिष्ठ धनु काष्ठ सुरसैला आदि जो पत्नियां, उनमें से एक दिति है जो दैत्यों की राक्षसों की मम्मी जी। इनको चिड़न हुई कि हमारे सोत यानी इनकी बड़ी बहन के लो सोत पति जी जो पति हैं उनकी 8 पत्नियां हैं जिनमें से बड़ी पत्नी है अदिति, देवताओं की मम्मी जी। तो देवताओं की माता, कई देवता की माता, इनके पुत्र जो हैं वो स्वर्ग पर अधिकार करते हैं, हमें पुत्र नहीं है। पति से आगे आराधना करके पति से कहा कि हमें पुत्र चाहिए। उनने व्रत बता दिया, 1 वर्ष का पुंसवन व्रत करो आप। कैसी विधि है? बोले इसकी विधि यह है कि आप प्रारंभ करो, नियम पूर्वक भगवान नारायण की आराधना करो। आराधना करते 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 रोज वो भगवान की दिनचर्या में तुलसी मंजरी के माध्यम से सेवा करो। तुलसी की सेवा करके भगवान का प्रसाद, शाम को खीर का प्रसाद रोज ग्रहण करो। 1 वर्ष तक ऐसा करो। और सेवा करते समय ध्यान रखना झूठे मुंह नहीं सोना कभी, क्योंकि जीवन के जितने अपन ने पुण्य किए हैं यदि सोते समय झूठे मुंह सो गए तो कहते हैं दिन भर के पूरे पुण्य पूरे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दिन भर जो भी आप व्रत अनुष्ठान अपन करें पर सोते समय जल पी करके ही सोना चाहिए, क्योंकि दिन भर के पूरे जो फल हैं पुण्य हमारे वह इंद्र हरण करके ले जाता है। इंद्र ने कहा है जी तो मम्मी जी हमारी चाची जी, अब चाची जी कहें उन्हें कि जी तो व्रत कर रही हैं, चाची जी क्या कहें, आप सकी मम्मी आई हैं, छोटी मम्मी, एक ही पिता है। तो इंद्र ने कहा भैया ऐसा है कि ये तो व्रत कर रहे हैं, अब यदि इनने व्रत किया और सफल हो गया तो पुत्र इनका जो होगा वो बलशाली होगा व्रत के प्रभाव से। क्योंकि जो स्त्री गर्भवती होती है और भगवान की सेवा करे, भगवान का पूजन अर्चन कथा श्रवण करे, उसका पुत्र बलशाली बुद्धिमान और देवत्व स्वरूप प्राप्त होता है उसको, यानी वह भगवान के तेज से संपन्न हो जाता है। बोले यदि इनके पुत्र हो गए तो ये हम सबको परास्त कर देंगे। सो क्या किया इनने एक छोटे से बच्चे का रूप बनाए इंद्र ने, और इंद्र ने बच्चे का रूप बना करके आ गए और मैया आश्रम में सेवा करती थी। पूजा के बाद पहले उठ करके भगवान के पूरा आश्रम में झाड़ा बुहारी करती, भगवान के मंदिर में झाड़ती अदिति माता। तो आ गए इंद्र बच्चा बन करके, 8-10 वर्ष के बच्चे, मैया हम अकेले हैं जंगल में भटकते हैं, हमको सेवा करने का मौका दे, तो आप जो भी कहोगे हम वो करेंगे, हम बस थोड़ा सा भोजन दे देना, हम आपके आश्रम में।
बच्चा देखकर मैया का हृदय भराया और कहा ठीक है, आज से तुम एक काम करना, आश्रम में झाड़ा बुहारी करना, फूल चुन चुन के लाना, हम तुम्हें आश्रम में रखते हैं। उन्हें थोड़ी पता कि ये इंद्र है। और इंद्र आए थे व्रत को खंडन करने के, व्रत कैसे खंडित हो जाए, क्योंकि व्रत खंडित हो जाएगा तो पुत्र होंगे नहीं। तो मैया लगातार 7-8 महीने उन्होंने सेवा करी। व्रत का प्रभाव ऐसा कि एक चूक नहीं होती थी उनसे। सुबह नारायण की पूजा, तुलसी की मंजरी के माध्यम से तुलसी जी की सेवा, और दिन भर व्रत रहती, भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करती हूँ। शाम को भगवान की प्रसादी तुलसी दल के साथ खा लेती और दिन भर फिर व्यर्थ। एक दिन 9वां महीना चल रहा था व्रत का, 9वां 10वां ऐसा कुछ होगा, तो एक दिन उन्होंने साय रात्रि में पूजन करके, पूजन करने के बाद नहीं जाने तांबुल लौंग इलायची जिसके कहते हैं, लौंग कुछ मुंह में दबा ली भगवान की प्रसादी और सो गई। तो कहते हैं लौंग खाकर सोने के बाद उनको ये स्मरण नहीं रहा कि मैं जल पी लूं, और वो सो गई, थक गई। इंद्र को मौका मिल गया और इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश कर गया, वही छोटा सा बच्चा, और गर्भ में जाकर के उनके जो गर्भस्थ शिशु था उसके 49 टुकड़े कर दिए। अपने वज्र अंदर जाकर के गर्भ में उन वज्र से, अपने वज्र से इंद्र ने उस गर्भ को मारा, सो उसके 49 टुकड़े हो गए। सो वो गर्भ रोया अंदर, हे इंद्र मेरा कौन सा कसूर है जो तुम मुझे आकर के मार रहे हो, मैंने तो कुछ किया नहीं है तुम्हारा, मैं तो अनजान हूं, मुझे क्यों मार रहे हो, उस शिशु ने अंदर कहा। तो इंद्र ने उसको अपनी तर्जनी अमृतमय अंगुली से उसको आशीर्वाद दिया, बोले तुम मरोगे नहीं, ये मेरा आशीर्वाद। और 49 टुकड़े जब किए तो मैया को अंदर लगा कि कुछ हो गया है, दर्द हुआ पेट में, आंख खुली तो इंद्र पेट से बाहर निकले और स्वरूप में बालक बन करके, और फिर कहा कि तुम कौन हो। सुबह बालक से इंद्र प्रकट हो गए, बोले तुम, बोले हाँ माँ, आपने आज व्रत में एक विक्षेप कर दिया था। मैं 1 वर्ष से आपकी सेवा इसलिए कर रहा था कि मैं आपके गर्भ को नष्ट कर सकूं, आपके पुत्र को मार सकूं, क्योंकि आपने स्वर्ग पर आधिपत्य करने के लिए व्रत किया है, द्वेष भाव से व्रत किया है। बोले तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, मैं तुम्हें श्राप भी दे सकती हूँ। बोले मैया मैंने पुत्रों को मारा जरूर है, तुम्हारे अंदर जो गर्भ उस शिशु को मारा है, पर भगवान की कृपा से वो जीवित रहेंगे, वो एक नहीं अब तुम्हारे 49 पुत्र प्रकट होंगे। तो वही माँ दिति के गर्भ से पुंसवन व्रत के प्रभाव से, क्योंकि नारायण स्वयं उस व्रत के कारण उनकी रक्षा कर रहे थे, तो उनकी बुद्धि बदली और वही 49 मरुद गणों के रूप में भगवान को प्रकट कर गए। तो कहते हैं जो 49 प्रकार की हवाएं रहती वायु मरुदगण, इन्हें कहते हैं बेई मरुदगण है जो इंद्र ने, और उन्होंने उनको देवताओं के स्थान पर सम्मिलित कर लिया। तब से 49 मरुदगण इंद्र की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं भाई को भाई। जो हवा चलती है नहीं, थोड़ी चले फिर तेज चले, भयंकर हवा चले, पल वो भयंकर आंधी आए, ये 49 प्रकार की मरुदगणे हैं, 49 प्रकार की हवाएं हैं। और भयंकर सबसे प्रचंड तेज आंधी उनका नाम है गणम सांवर्तकम नाम, मेघा नाम चांत कारण। एक सबसे खतरनाक मरुदगण का नाम है, बोले मेघा नाम चांत कारण, जो सबको नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। सांवर्तक जिनका गण का नाम है सांवर्तक। ऐसे 49 मरुदगण। तो एक केवल इतनी चर्चा चल रही है कि भागवत जी में पुत्र प्राप्ति का उपाय पुंसवन विधि 1 वर्ष की बताई, और भागवत जी क्या नहीं दे, एक व्रत बताया है, दिति को बताया, और फिर वही एक व्रत अदिति माता ने, देवताओं की मैया ने भी 1 बार किया था।
बोले तो आपने उनको बता दिया पुत्र प्राप्ति का, हमें ऐसा व्रत बताओ जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान पुत्र में रूप में प्रकट हो जाए। बोले तुम पयो व्रत करो। तो दूसरा 9 दिन का व्रत है पयो व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए। वो कब किया जाता? बोले फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रता। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से फाल्गुन मास के द्वादशी पर्यंत 12 दिन का यह व्रत किया जाता है। 9 दिन का नहीं, 12 दिन का। द्वादशाहम पयो व्रता, 12 दिन का यह व्रत किया जाता है, जिससे भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है। तो भागवत जी क्या नहीं देती? कहने का तात्पर्य यही है, भागवत जी सब कुछ देने में समर्थ है। ऐसी हम भागवत जी की चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो उन श्रीमद् भागवत जी में एकादश स्कंद मुक्ति का सूचक है, मुक्ति की प्राप्ति इसमें होती है। और नवयोगीश्वर संवाद 9 योगीश्वर ऋषियों ने महाराज निमि जनक उनके यहाँ जाकर के यज्ञ कर रहे थे राजा निमि। तो उनकी यज्ञशाला में ये 9 योगीश्वर प्रकट हुए और इन्होंने जाकर के उनको दर्शन दिए निमि को और कहा। निमि ने केवल सब ऋतिज्यों के साथ उठ करके प्रणाम किया और भागवत धर्म के विषय में पूछा कि भागवत धर्म क्या है, हमें आप बताइए। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म का मतलब है भक्त का धर्म क्या है भगवान के प्रति। जो भगवान के भक्त हो गए हैं उनका भगवान के प्रति धर्म क्या है, इसे कहते हैं भागवत धर्म। भगवतः प्रोक्ता भागवतः। तो भगवान ने नारद जी को उपदेश किया और नारद जी से इशारे में कहा कि आप मेरे पिताजी को भागवत धर्म की शिक्षा दीजिए। तो भगवान के नारद जी ने भगवान के कहने पर वसुदेव जी को उपदेश दिया और कहा। वसुदेव जी ने पूछा कि हे नारद जी, मैं जीवन से ऊब चुका हूं। दुनिया में देखो, भगवान ने जब जिनको माता पिता बनाया है उनको खुशियां तो खूब दी हैं, पर भगवान ने उनको दुख भी भारी दिए। भगवान जिनके पितृ बने हैं उनको सुख भी तो खूब दिया है, पर दुख भी बहुत दिया है। वसुदेव देव की भगवान ब्रह्मांडों के मालिक पुत्र बन के तो आ गए, पर दुख भी कम नहीं दिए। जेल में जो 9 पुत्र हो गए, 7 पुत्र 8 पुत्र हो गए और जेल में पड़े रहे। पुत्र होने के बाद भी जेल में पड़े रहे, कभी सुख ही नहीं मिला देवकी को और वसुदेव को। यहाँ पर नंद बाबा को और यशोदा मैया को पुत्र के रूप में आनंद दिया, तो कितने दिन दिया? 11 वर्ष को दिया। 11 वर्ष के बाद उनको किलपता हुआ छोड़ के आ गए और जीवन में कभी मथुरा गए, वृंदावन गए ही नहीं। यदि देखा जाए कि भगवान दशरथ जी को, कौशल्या जी को सुख दिया है, दुखता दिया है, कि इतनी ऐसा विरह दिया, छोड़ के ऐसे गए कि प्राण ही त्याग दिए दशरथ जी ने। तो भगवान ने जिन जिनको पिता बनाया है, माता बनाया, उनको सुख तो दिया पर दुख भी उतना ही दिया है। तो भगवान कहते हैं मैं जिसको अपना बनाता हूं तो मेरी अनुभूति में उसको सुख तो होता है पर दुख भी मैं उसे देता हूं, क्योंकि प्रारब्ध तो भगवाऊंगा मैं, तभी वो मेरी प्राप्ति कर सकता है। तो वसुदेव जी कहते हैं मैं जीवन से ऊब चुका हूं, मुझे अब भागवत धर्म की शिक्षा दो नारद।
तब श्री नारद जी ने कहा कि मैं आपको जो उपदेश दे रहा हूं भागवत धर्म का, वही एक बार श्री निमि महाराज ने, जनक निमि ने नव योगेश्वरों से पूछा था, वही मैं आपको बताऊंगा। भूतानां देव चरितम दुःखाय च सुखाय च सुखाय विहि साधूनां त्वादृशामच्युतात्मनां। भूतानां देव चरितम सुखाय च दुःखाय च दुःखाय च सुखाय च। देखो, देवताओं की आराधना कभी कभी सुख भी देती है और कभी कभी दुख भी देती है। हम जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उस पूजन में कभी कभी हमें सुख भी मिलता है और विधिहीन होने के कारण हमें दुख भी प्राप्त होता है। हम भगवान का पूजन कर रहे हैं और पूजन करते करते यदि हमने, उदाहरण के लिए हम भगवान महादेव की पूजा कर रहे हैं, शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, देवी जी की पूजा कर रहे हैं और कोई भी देवी देवता की पूजा कर रहा है, तो उसमें यदि हम विधिहीन पूजा कर देते हैं तो वह विधिहीन पूजा हमें कभी कभी दुख प्रदान कर देती है। अब शंकर जी को मिर्ची नहीं चढ़ती और हम मिर्ची चढ़ा रहे तो विधिहीन पूजा है, कभी कभी उसका हमें फल मिलता है। चंदन लगाते समय यदि ये उंगली स्पर्श हो गई तो हमें दुख मिलेगा, क्योंकि उनकी अंगुली है ही नहीं। माला कर रहे तो माला करते करते हमको उल्टे जपन लगे, कहीं 4 माला कर रहे तो उस पलटाना भूल गए। तो यदि विधिहीन पूजा करते हैं तो यहाँ पर स्वयं प्रमाण देके कह रहे हैं कि देवभूतानां देवचरितम, मनुष्य जो भी सांसारिक लोग जो भी देवताओं की पूजा करते हैं, देवचरितम दुःखाय च सुखाय च, कभी कभी दुख भी मिल जाता है और कभी कभी सुख भी मिल जाता है। तो देवताओं की पूजा करने में कभी कभी सुख भी होता है तो कभी कभी दुख भी होता है विधिहीन पूजा करने में। पर सुखाय विहि साधूनां त्वादृशामच्युतात्मनां, पर सुख तो साधुओं, सबसे बड़ा सुख तो वही है, कोई साधु महात्मा संत वैष्णव भगवान की कथा सुनावे तो उसमें कोई किसी प्रकार का हानि नहीं, उसमें तो सुख ही सुख है। सबसे बड़ी पूजा है भगवान की श्रवणम, कुछ मत करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का चरित्र सुनो, सबसे बड़ी सेवा जी, क्योंकि इसमें ना तो हमसे कोई गलती बनेगी और ना हमसे कोई अपराध बनेगा। तो साधुओं का दर्शन, महात्माओं का दर्शन, संत वैष्णवों का दर्शन ही भगवान की प्राप्ति का साधन खोज देता है। यहाँ पर त्वादृशामच्युतात्मनां, क्योंकि वह उनकी कथा कहते हैं जो अपनी स्थिति पे दृढ़ रहता है। अच्युत कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, न इच्छवति स्वरूपात् इति अच्युत, यानी जो अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता उसको कहते हैं अच्युत भगवान। भगवान भक्त भले ही भगवान का हाथ छोड़ दे, पर यदि आपने हाथ भगवान को सौंप दिया है तो आप फिर सौंप करके भला ही भगवान को छोड़कर चले जाओ, पर भगवान आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। कहा है क्योंकि उनका नाम है अच्युत। एक बार आपने समर्पण कर दिया और संबंध जोड़कर हम भूल गए तो हम भले ही भूल जाएं पर वो निभाना नहीं भूलते। ये भगवान का नियम है। अर्जुन भगवान के साथ युद्ध करने जा रहे हैं और भगवान को सब समर्पण कर दिया, प्रभु मैं आपका, आप मेरे, अब आप जानो, जो आपका काम जानो, जिताओ चाहे हराओ, समर्पण कर दिया, युद्ध हम करेंगे। युद्ध में जैसे ही बीच में रथ खड़ा किया भगवान ने तो अपने परिवार को देख करके अर्जुन डगमगा गए, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा।
बोले मुझे भी सब कुछ अर्पण कर दिया और कह रहा है अब युद्ध नहीं करनी, युद्ध तो तुझे करना पड़ेगा। और भगवान ने ऐसा उपदेश दिया कि अर्जुन ने युद्ध करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके उस युद्ध में जीत प्राप्त करी। तो कहने का भाव यह है, आप जीवन में भगवान को अपना संबंधी और सब कुछ समर्पण करके भगवान को अपना मान लें, हम अपना मान लें, तो हमारी हर स्थिति में विजय निश्चित है। जीवन के युद्ध में भगवान कह रहे हैं व्यक्ति का रोज तो कोई से युद्ध नहीं होता। जरूरी थोड़ी है कि व्यक्ति कोई मनुष्य से युद्ध करें, हम दूसरे से युद्ध करें, दूसरा तीसरे से युद्ध करें, जरूरी नहीं। हम प्रत्येक क्षण युद्ध कर रहे हैं अपने जीवन से, हर क्षण युद्ध कर रहे हैं। भोजन नहीं बना, भोजन बना रहे हैं, युद्ध ही तो है। क्यों? क्योंकि आत्मा को भोजन कराना है, शरीर को भोजन देना है। युद्ध करके शरीर कर्म करके हम भोजन कर रहे हैं, बना रहे हैं। हमारी इच्छा नहीं हो रही तो उसे भोजन बना करके इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय अंदर लड़ रही है। जब यह कह रही है कुछ अच्छा सा बनाओ खाने के लिए, युद्ध कर रही है मन से। हाथ कह रहे हैं भगवान का भजन कर लो, पर इंद्रिय कह रही नहीं 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 नहीं, भजन नहीं करना, तुम तो कुछ और करो। पैर कह रहे हैं कि भगवान के स्थान पर जाओ, युद्ध कर रहे हैं पैर, पर मन कह रहा है कि भगवान के स्थान पर जाओ, पर पैर कह रहे हैं कि तुम तो कहीं और जाओ, भगवान के स्थान को नहीं जाओ। युद्ध ही तो चल रहा है जीवन में। आत्मा कह रही भगवान से संबंध जोड़ लो, पर मन कह रहा है कि हम तो दिल्ली जा रहे हैं। युद्ध चल रहा है बीच में, भयंकर युद्ध चलता है शरीर में। मन कह रहा है कि तुम भगवान की मूरत देखो, आंखें, पर आंखें तो देख ही नहीं रही। युद्ध ही तो है। शरीर जाने की चेष्टा नहीं करता, इंद्रियां हमेशा विपरीत चलती हैं मन के, पर मन जबरदस्ती यदि चाहे तो भगवान के मन जबरदस्ती ले जाता है। क्यों? क्योंकि एक मटके में गंदा पानी भरा है, उसमें यदि हम जल डालेंगे तो वो जल भी गंदा हो जाएगा। पर यदि जल हम डालते गए शुद्ध, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो गंदा पानी भी स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर फेंक करके जमीन पर गिरा देता है और अच्छा भरता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो शुद्ध हो जाता है, सफेद हो जाता है। ऐसे ही ये इंद्रियां नहीं चाहती कि हम मुक्ति के मार्ग तक जाएं। इनको सुख चाहिए। युद्ध चल रहा है मन का और इंद्रियों का। मन चाहता है कि हम भगवान, आत्मा तो कह रही है, क्योंकि आत्मा केवल भगवान का अंश है। तो वही मानसो जीव लोकस्य जीव भूत सनातनी, जीव भगवान का अंश है, आत्मा भगवान की है। और आत्मा तो कह रही है कि हम भगवान की ओर जाने। अच्छा, सब कोई जानते हैं कि निश्चित रूप से हमें मरना होगा, पर कोई जो है हम बिल्कुल नहीं कहते, मानते नहीं है, हमें एहसास भी नहीं कि हम मरेंगे, और सभी पता है पर एहसास नहीं है। तो जीवन का युद्ध है। जरूरी नहीं है कि हम किसी मनुष्य से युद्ध करें, हम अपने जीवन से युद्ध कर रहे हैं। क्यों जीवन से युद्ध? इसलिए कर रहे हैं, यदि राम राम रख लेंगे, भगवान कृष्ण का नाम जप लेंगे या भगवान की शरणागति लेंगे, तो इस युद्ध में हम पार हो जाएंगे। यानी अंत में भगवान हमको विजय करा देंगे। अंत में विजय करा देंगे का मतलब क्या है? बोले अंत में विजय कराने का मतलब है खटिया पे तो नहीं सोना पड़ेगा, ये निश्चित है। ये निश्चित है कि हमें किसी दूसरे का आश्रय लेना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने शरणागति किसकी ली है? भगवान की। नहीं तो पड़े हैं ही, वो तो फिर ऐसी स्थिति है ही। ये सब बातें नारद जी किनको बता रहे हैं? वसुदेव जी को। इसलिए अनेक देवी देवताओं में हमें नहीं भेजना चाहिए। हमें तो केवल एक की शरणागति लेनी चाहिए।
और जीवन में देवता जो बार बार बदलते हैं उनकी दुर्गति होती है। शास्त्र कहता है कि देवताओं को एक आराध्य होना चाहिए, एक से ही अपने मन की बात कहनी चाहिए। प्रणाम सबको है पर अपना आराध्य एक है। इसलिए भूतानाम देव चरितम दुखाय च सुखाय च। कभी कभी अनेक देवताओं की पूजा करने से हमें, अलग अलग पूजा करने से हमें दुख प्राप्त हो सकते हैं, पर साधु नाम या साधु संत वैष्णव महात्माओं द्वारा कही गई भगवान की कथा कभी हमें दुख नहीं दे सकती। वह तो हमेशा सुख और भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताती है। यहां पर भागवत धर्म क्या है, भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है, आप हमें बताएं। बोले यही प्रश्न नव योगेश्वरों में राजा निमि ने भागवत धर्म क्या है पूछा था। तो नव योगेश्वरों में जो सबसे पहले योगेश्वर हैं कवि का मतलब क्या है, जो भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का स्मरण करते करते उनके विषय में कुछ लिख दे, उस महात्मा का नाम कवि है। या भगवान की कथा सुनते सुनते जो अपने भावों को भगवान के सामने अर्पण बोल करके अर्पण कर दे, वही कवि है। हम भी कवि बन सकते हैं। जो भगवान के सामने कुछ जो किसी ने ना किया हुआ है गा करके भगवान के सामने अपने वाक् पुष्पांजलि शब्दों के वाक्यों को बनाकर भगवान को अर्पण कर दे, वही भगवान का भक्त कवि है, वही योगीश्वर। विदेह ने कहा, विदेह यानी विदेह एक उपाधि है विदेह राज जनक की। राजा जनक और विदेह उपाधि है। जैसे हमारी उपाधि उदाहरण के लेने आप लोगों की हो गई, कुशवाहा हो गई, पटेल हो गई, ये उपाधि है। ऐसे ही विदेह एक उपाधि है, जनक एक उपाधि है। एक बार क्या हुआ, राजा निमि यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करते करते इनके कुल गुरु कौन है, वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी जा रहे थे इंद्र का यज्ञ कराने, तो इंद्र का यज्ञ कराने जा रहे थे। तो निमि ने कहा, गुरुदेव आप मेरे कुल गुरु हैं, हम यज्ञ करना चाह रहे हैं, आप यज्ञ कराएं। सो इनने कहा वशिष्ठ जी ने कि एक काम करो, आप जो है कुछ समय रुक जाओ, हम इंद्र का यज्ञ पहले से बुक है हमारा, हम पहले बुक करवाएं फिर तुम्हारा कर देंगे। और वो तो कह के चले गए, और इनने गुरुदेव की आज्ञा को माना नहीं, और इनने स्वयं यज्ञ को दूसरों से करवा लिया। गुरुजी लौट कर आए, उनको पता चला कि मैं तुम्हारे खानदान का कुलगुरु हूँ और तुमने मेरा अपमान किया है, दूसरे को बुलाकर पहले ही यज्ञ करा लिया, मेरी आज्ञा की उल्लंघन किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शरीर को त्याग दो। बोले गुरुजी मैंने यज्ञ इसलिए किया था कि अब शरीर का तो पता नहीं कब कौन निपट सुरज जाए, इसलिए हमने यज्ञ कर लिया था, पर आपने धन के लोभ में पहले इंद्र का यज्ञ कराया, तो हम से आपको श्राप दे रहे कि आप भी मर जाओ। सो दोनों ने शरीर त्याग दिया। तो वल्मीकिश्च महायोगी वल्मीकाश्च भगत किलाह अगस्त्यस्य वसिष्ठस्य मित्रावरुणयो ऋषि। मित्र और वरुण के रूप में एक घड़े से वशिष्ठ जी और अगस्त्य जी जो उन दोनों प्रकट हो गए, वो शरीर को त्याग करके। और यहाँ पर निमि जो उनका शरीर उनने श्राप दिया था, तो उनने शरीर छोड़ दिया। अब ऋषियों ने कहा कि महात्मा जनक जो निमि राजा हैं, इनके शरीर जो है इनने छोड़ दिया है शरीर, पर ये दिव्य शरीर है,
प्रार्थना करी, हे निमि राजा आप आ जाओ, हम संकल्प से, ब्राह्मणों ने संकल्प से कहा कि हम संकल्प से आपको जिंदा कर दे रहे हैं, आप आ जाओ, इस शरीर में प्रवेश कर जाओ। बोले नहीं, इस शरीर को श्राप मिल गया है, अब मैं दोबारा जन्म नहीं लूंगा। तो बोले आप तो जनक हैं, प्रबुद्ध हैं, आप इतना सत्संग कीर्तन भगवान कथा करते हैं, आप सभा में रहते हैं तो एक ऊर्जा रहती है, आप छोड़कर चले जा रहे हैं। बोले नहीं, मैं आज से सभी मनुष्यों की आंखों पर बैठूंगा। क्या कहा? मैं आज से सभी मनुष्यों की आंख पर आकर के बैठूंगा। अच्छा, तो बोले प्रमाण क्या है? बोले मेरे रहने का प्रमाण होगा कि कोई मनुष्य चाहे न चाहे हर 1-2-5 सेकंड में अपनी आंखों को मिचकाएगा। तो इन पलकों को निमि कहते हैं, निमेश, आंखें जो मिचकती हैं, इन पर राजा निमि बैठे। इनके होने का प्रमाण यही है कि आप चाहो अथवा न चाहो वे तो आंखें अपने आप मिचकेंगी। इन पर आकर के राजा निमि बैठ गए। इनकी देह को मथा, तो जहां इनकी देह को मथा वहां उस पुरी का नाम पड़ गया मिथिला। और उनकी देह को जब मथा तो उनके शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जनक। वहां इनकी एक उपाधि पड़ गई, वहां उसी स्थान से जनक के। और देह का वहां त्याग किया तो वहां विदेह राज हो गए। तो विदेह राज जनक एक हमेशा उपाधि चलती है। पर राजा कौन थे? मिनी, सीता जी के पिताजी का नाम। अब जनक थोड़ी था, जनक एक उपाधि है। अपन जनक जी कहते हैं कि जनक जी पिताजी का नाम, पिताजी का जनक जी नहीं नाम था। सीता जी के पिताजी का नाम था शीरध्वज। जनक तो उपाधि है, चली आ रही है खानदान से। तो इनके पीढ़ी में जितने भी राजा हुए सबको जनक की उपाधि मिली है, उस मिथिला नगरी के राजा हुए। तो निमि राजा कहाँ आकर के बैठ गए थे? पलकों पे। इसलिए उनके होने का प्रमाण यह है कि बार बार हमारी पलकें मिचकती हैं। तो वही राजा निमि यज्ञ कर रहे थे, तो वहां पर 9 योगेश्वर ऋषि पहुंचे और उनको प्रणाम करके आसन दे करके कहा कि अब जीवन से मैं पुरत होना चाहता हूँ, जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ, आप भागवत धर्म की व्याख्या करें। क्योंकि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। सबसे पहले तो देखा जाए तो दुर्लभो मानवो देहो, सबसे दुर्लभ संसार में कोई वस्तु है तो जो है शरीर है। मनुष्य प्राप्त, मनुष्य योनि प्राप्त करना जीव संसार में सबसे दुर्लभ है, यानी सबसे कठिन। ये शरीर हमको बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये शरीर केवल एक बार प्राप्त हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है? बोले इसके माध्यम से हम ऐसे कर्म कर लें कि हम माछी कुत्ता तो नहीं बन पाए, कम से कम हम बिल्ली तो नहीं बन जाए, हम मगरमच्छ तो न बन जाए, हम कहूँ पेड़ ही बन गए, सांप ही बन गए तो मुड़ ही कुछ लेंगे लोग। तो सबसे पहला साधन तो हमें ये करना है कि कम से कम ऐसा काम करें कि कम से कम और सभी उन्हें प्राप्त हो जाएं, तो बड़ वृक्ष न बने और सांप न बने। भाई 500 साल जीते हैं, हजारों साल ये जीते हैं, क्योंकि वृक्ष बन गए तो खड़े हैं, उसमें भी तो आत्मा है। तो हमें कर्म ऐसे करने हैं कि और शरीर मिल जाए, कि मनुष्य शरीर भी प्राप्त हो जाए, पर और ऐसी स्थिति ना बने कि हम कीड़े मकोड़े बन जाए तो हमें भोगना पड़े। ये सब भोग रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि ये सब कीड़े मकोड़े चल रहे, ये सब अपने कर्म भोग रहे। इन्हें देख करके अपने समझना चाहिए कि जिन्हें कर्म भोग रहे अपने, ये शाम का कहीं आकर के दही में लग जाए, कहीं माछी गिर जाए, ये सब अपने कर्म ये भोग रहे।
ये सामने मच्छर भिन भिन रही है तो ये सब कर्म भोग रहे। तो उस मच्छर से अपन कहें कि ऐसे कर्म काय करेगी तो मच्छर बन गई, तो उसे तो समझ में आएगा, पर अपन अभी नहीं आ रहा है। अपन जब अपन मच्छर बनेंगे तब समझ में आएगा कि अपन काय बन गए मच्छर। इसलिए ऐसा कर्म ना बन जाए अपन से कि अपन मच्छर तो ना बने, चीटा तो ना बने। तो दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगो। इसीलिए इस क्षण भंगुर शरीर में, और इसका कोई पता नहीं है कि क्षण भंगुर जीवन की गलियां पुण्य प्रात को जान खिली न चल खिली, मलयागिरी शीतल मंद सुगंध पुण्य प्रात को जान चली न चली, भजले रसना हरि नाम को तू, क्योंकि अंत समय में तू हिली ना हिली। अंत समय में है ये हिलती नहीं है, इसकी स्थिति ऐसी बनती है। कैसी? बोले प्राण प्रयाण समय कब बाद पित्तई शास्त्र कहते हैं, प्राण प्रयाण जब अंत समय आता है तो सबसे पहले तो कफैया के जमता है, घुर्र घुर्र कर रहे, खांस रहे, तो अपने आप में ऐसे लग रहे मलाई छपी हुए अंदर। खांस रहे तो पूरी अंतड़ियों से तक घुर्र घुर्र की आवाज आ रही। कब बात पित्तई कंठावरोधन विधव, कंठ अवरोध हो जाता है, टेंट में सूख जाते हैं, ये टांसर चिपक जाते हैं। अपन बोलते हैं तो बिल्कुल ये सी आवाज आ रही पतरी से, जैसे चिड़ैया चल रही हो। कहीं कौन आ गए, कौन है? अच्छे, और फिर देखते हैं, बोले जे कौन आए, गौर से देख रहे, उन्हें आंखें तो नीली सी भर गई उनकी, हल्की हल्की सी। मरने की स्थिति यही तो होती, गटा हल्के से पड़ जाते, नीले नीले से आ जाते। तो आंखें हल्की सी पड़ गई, अपन देख रहे, वो सी गौर से देख रहा है। अपन जान रहे अपन बड़े गौर से देख रहे गुस्सा, उन्हें चिन्हाई नहीं आ रहा। कंठावरोधन विधव स्मरण कुतस्ते। अच्छा, धन विधव सब भूल जाए आदमी, जे जने भूलता है हमारी गांठ में 50 रुपए कसे है, ये नहीं भूलता। मरते समय तक जी चीज कसी रहती है, छुट्टा में ते कसे अपने छुट्टे से ध्यान आए 2 रुपए मिले थे हमें आज के रूमाल में कसे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। यहाँ कोई रूमाल 3 दिना से रखो, तो प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोले इस मरण धारा शरीर में हमें कैसा साधन करना है जिससे कि हम भगवत प्राप्ति कर लें, आप बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि राजा निमि के पूछने पर जब श्री कवि जी ने जो उत्तर दिया है, बड़े ध्यान से सुननी होगी। बोले कायेन वाचा मन से इंद्रियर्वा, कायेन वाचा मन से इंद्रियर्वा, बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, करोतु यद् यत् सकलं परस्मै, नारायणे आयेति समर्पयेतत्, नारायणेति समर्पयेतत्। कायेन वाचा, मनसेन्द्र ऐर्वाह, बुद्ध्यात्मना वानु श्रुत स्वभावा, कायेन वाचा। एक काया कहते हैं शरीर को,
ये शरीर भगवान को समर्पित करना। इस समय समर्पित शरीर में सबसे पहली है वाचा। भगवान की प्राप्ति का शरीर में सबसे पहला साधन है वाणी। इस वाणी के द्वारा हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं और इस वाणी के द्वारा हम नरक भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वाणी के द्वारा हम सबके प्रिय भी हो सकते हैं। इस वाणी के द्वारा हम सबको तिरस्कृत भी कर सकते हैं। तुरंत फल देती है वाणी। वाणी तुरंत फल देती है। आप संत महात्मा को जाकर के प्रणाम कर लो, उनके चरणों में साष्टांग, उनको अच्छी वाणी सुना दो तो वह कहेंगे वाह धन्य है, तुरंत फल आशीर्वाद देते हैं। और किसी अट्टे खट्टे के सामने 4-6 गारी दे दो, तुरंत फल मिलेगा। तुरंत फल देंगे वो। तो वाचा, कायेन वाचा, तो वाणी जो है तुरंत फल देने वाली। तो इस वाणी को, काया को सबसे पहले भगवान के चरणों में अर्पित करना है। काया, इस शरीर में काया अर्पित करने का मतलब ये नहीं है शरीर को भगवान के चरणों में डाल दो, यानी इस काया में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन बुद्धि अहंकार, 12-15 तत्व हैं। तो कायेन वाचा, इस काया में सबसे पहला जो तत्व है पैर भगवान के तीर्थों में जाने के लिए उद्यत हों, आगे जाएं। हमें भगवान का दर्शन करने पैरों के माध्यम से जाना होता है। तो इन पैरों की सार्थकता कब है? ये जब भगवान के तीर्थों में जाने के लिए चले। तो पैरों की सार्थकता है। हाथों की सार्थकता क्या है? बोले हाथों की सार्थकता है भगवान को अपने हाथों से भोग बनाएं, भगवान की अपने हाथों से सेवा करें, भगवान के मंदिर को अपने हाथों से झाड़ें, भगवान की इन हाथों के द्वारा भगवान की सर्वविध सेवा करें। ये हाथों की सफलता है। डंडा लेके इसे मार रहे, उसे मार रहे, इसमें हाथ बेकार है। तो हाथों की सार्थकता कब है? हाथ होने की सार्थकता है कि भगवान की सेवा करें। आंखों की सार्थकता क्या है? बोले आंखों की सार्थकता यह है कि दुनिया भर के चलचित्र ना देख करके केवल श्री राधा रमण जी के दर्शन करें। ये आंखों की सार्थकता है। कानों की सार्थकता क्या है? बोले कान होना तब सार्थक है कि ये भगवान की कथा सुने, तभी कानों का होना सार्थक है। बोले वाणी की सार्थकता कब है? बोले जब भी निकले तो हरि नाम संकीर्तन निकले, भगवान की सेवा के स्वरूप में भगवान की कथा निकले और भगवान का नाम निकले। इसमें ही भगवान की द्वारा दी हुई वाणी की सार्थकता है। मन सेन्द्रियैर्वाह, मन से भगवान की सेवा, ये इंद्रियों की सार्थकता है। एक वृक्ष, एक राजा था, वह सभा में बैठा था और सामने उसके बगीचा था। एक राहगीर जा रहा था, उसने एक पत्थर मारा। आम का वृक्ष था एक, उसमें से आम नीचे गिरा और वो पत्थर जाकर के राजा को माथे में लगा। राजा की झरझर खून बहने लगा। सैनिक पकड़ के ले गए उस राहगीर को और पकड़ करके ले जाकर के, राजा इसने पत्थर मारा है आपको। राजा साहब मैंने आपको नहीं मारा, मैं तो आम में मार रहा था, तो आम में जैसे ही लगा तो वो आम तो गिर आया पर वो पत्थर आपको लग गया, मैंने आपको नहीं मारा। तो रोता हुआ राजा गले से उस राहगीर को लगाता है। बोले मैंने तुम्हें माफ किया। माफ क्या किया? मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। क्यों? बोले देखो मैं तुम्हें दंड कैसे दूं। एक आम को पत्थर मारने पर भी आम तुम्हें फल देता है, आम तुम्हें भूख से मुक्त करता है।
और आप मुझे यदि पत्थर मार दो तो मैं क्या दंड दूं आपको, क्यों दंड दूं? आम तो फल दे रहा है पत्थर के बदले, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, पर इतना कह सकता हूं कि मैं भगवान जो है यदि देख रहे हैं तो एक वृक्ष के रूप में मैं नहीं हूं। वृक्ष भी पत्थर के बदले फल देता है, भूख से तृप्ति देता है, तो मैं राजा होकर क्या तुमको प्रणाम नहीं कर सकता? मैं वृक्ष से भी इतना छोटा बन गया कि मुझे पत्थर लगे और मैं तुम्हें दंड देता रहूं। कहने का तात्पर्य यह है कि साधु महज्जना साधु संगतः, यह महज्जनों के साधुओं की सेवा करने से हमें अहम भाव से मुक्ति मिलती है। अहम भाव क्या है? ये मेरा है, ये उसका है, इस भाव से मुक्ति कोई देता है तो भगवान की कथा प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो वाणी की सार्थकता कब है? बोले वाणी की सार्थकता तब है जब ये भगवान का कीर्तन करें। करोति यद यत सकलम परस्मै, हम जो भी करते हैं भगवान को अर्पण करते हैं। जो भी करते हैं भैया देखो, अच्छे कर्म तो भगवान को अर्पण कर देंगे, बुरे कर्म भगवान को अर्पण कैसे करें? बोले सकलम, जो भी क्रिया आप करते हैं दिन भर की रात में नारायण समर्पित कृष्णार्पणमस्तु, उससे होगा क्या? बोले जीवन की यदि आप सभी क्रिया भगवान को समर्पण कर देंगे तो कहते हैं आपको भगवान अपना लेंगे, और भगवान जिसको अपना लेते हैं फिर उसकी दुर्गति नहीं होती है। ये भागवत तत्व का निरूपण। भयं द्वितीयाभिनिवेशितस्य दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुद्धि आवजेतम भक्तैकेशम गुरुदेवतात्मा। सब कुछ समर्पण करके फिर अपन को गुरु का आश्रय लेना चाहिए। जीवन में जिसके गुरु नहीं होते उसकी सदगति नहीं होती, क्योंकि गुरु कर्ण धारम। एक नाव में तो हम बैठ गए, भयंकर नदी आई है और एक नाव में हम बैठ गए, पर यदि उस नाव में खेवैया नहीं है और सोचें कि हम ही यदि उसको चलाएं नाव को, तो बीच धार में जब जाएगी सोपन भी घबरा जाएंगे कि क्या करें, हम लौटें कि चले जाएं। और अब तो ये लगने लगा कि अब बीच में आ गए हैं, लौटेंगे तो सी दुर्गति मर जाएंगे और आगे गए तो सी मर जाएंगे, अब क्या करें? बोले जब तक खेवैया नहीं होगा तब तक आप पार नहीं कर सकते, हम पार नहीं कर सकते। ऐसे ही जीवन में जब तक सदगुरु नहीं होगा, गुरु नहीं होगा, तब तक भगवान की उंगली हम पकड़ नहीं सकते। हम नीचे की सीढ़ी पर हैं और ऊपर की सीढ़ी पर परमात्मा है, बीच में गुरुदेव खड़े हैं जो एक भक्त की उंगली भगवान को पकड़ा देते हैं। ये है गुरु की महिमा, गुरु कर्ण धारण। इसलिए सत्संगाद भवन स्पहो गुरुमुखात्, इसलिए हमें सत्संग, गुरु के मुख से सत्संग सत्य वाणी भगवान की वाणी सुननी चाहिए। बोले गुरु जब हमको प्राप्त हो जाएं तो हम गुरु जी से क्या करें? बोले उनसे भगवान के मंत्र की दीक्षा लो और क्या करो? बोले शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संग। बोले शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, रथांग पाणे भद्रम सुभद्राणि। बोले रथांग पाणी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। उन श्री कृष्ण की उन लीलाओं को सुनो जिनसे व्यक्ति का कल्याण होता है।
और भगवान की लीला सुनने से होगा क्या? बोले भगवान की लीला कथा सुनने से क्या होगा? बोले शास्त्र कहता है जन्मानि कर्माणि, आपके जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, आपका प्रत्येक कर्म सार्थक हो जाएगा और आप यानी चलोगे, आप इस लोक को सहजता से पार कर जाओगे। और भगवान में लीन होकर के सदैव उनके गीतों को गाओ। गीतानि नामानि तदर्थकानि, भगवान के नाम को गाओ, भगवान के गीतों को गाओ। गाने की कोई वस्तु है तो भगवान के भजन, भगवान सुनने की कोई वस्तु है तो भगवान का नाम, और कहीं जाने की कोई वस्तु है तो भगवान के तीर्थ धाम में जाओ। ये है शरीर कायेन वाचा, ये शरीर की सफलता है। गायन विरज्जो विचरेद असंगा, गायन विलज्जो विचरेद असंगा। विचरेद असंगा का मतलब ये है कि व्यक्ति को सबके साथ रहते हुए भी असंग रहना चाहिए। हम घर में 10 लोग गाली दे रहे, हम उनके साथ हैं, पर उनके साथ रहते हुए भी हम उनकी नहीं सीखना। हमें घर में 10 प्रकार के व्यक्ति, भाई 5 उंगली एक सी तो नहीं रहती। हम घर में सबके साथ रहेंगे तो रहने के बावजूद भी उनका असर हम पे नहीं हो। ये है विचरेद असंग। और भक्त तो वही है जो अपने जैसा सबको बना ले। और कहते हैं घर में एक को करंट लग जाए भगवान की भक्ति को, तो धीरे धीरे सबको वो करंट लग ही जाता है। यदि उसको टच करे, कोई को करंट, हमें करंट लग गया, कोई हम पीछे छीले तो उसे भी लग जाए, उसे कोई छीले तो उसे भी लग जाएगा। ऐसे ही एक भक्त घर में हो गया तो धीरे धीरे वो सबको भक्त कर देगा। और एक दुष्ट पैदा हो गया और यदि उसके संग रहने लगे तो वो सबको दुष्टि बना देगा। इसलिए विचरेद संगा, कमल का फूल जो है कीचड़ में खिलता है। कितना अच्छा उदाहरण है कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ की एक बूंद भी अपने पत्ते फूल के वो कली पर नहीं आने देता। और पानी बढ़ता जाता है तो कमल डूबता कभी नहीं है, वो भी ऊपर उसकी डंडी बढ़ती जाएगी, कमल कभी डूबता नहीं। ऐसे ही मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे फूल नील कमल का फूल रहे। हमें जग में रहना है तो कैसे रहना है? बोले जैसे कमल का फूल जल में रहता है। मेरे सब गुण दोष समर्पित हूं भगवान तुम्हारे चरणों में। तो विचरेद असंगा, हमें परिवार में रहकर भी देखो, अभी ऐसा तो है नहीं कि परिवार छोड़ करके हम भाग जाएं, नहीं। भगवान फिर क्या कहेंगे कि भैया जिम्मेदारी दी तो उसमें रहो। सबसे श्रेष्ठ आश्रम तो गृहस्थ आश्रम। चारों आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम और श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। क्यों? क्योंकि भगवान उसमें उन व्यक्तियों से प्रसन्न रहते हैं जो परिवार में रह करके, परिवार की सेवा करके भी मेरा भजन करते हैं, वे बड़े धन्य हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं नारद जी तुम कितना ही घूम लो, तुम्हें यदि कोई काम दे दें तुम हमें भूल जाओगे, पर गृहस्थ व्यक्ति परिवार में रहकर भी सुबह सुबह जल चढ़ाना नहीं भूलता है। गृहस्थ व्यक्ति परिवार में बच्चों की चिंता भी है, सब बच्चों को टेंशन भी है, पढ़ाने लिखाने की सब जिम्मेदारियां हैं, करने खाने की पूरी जिम्मेदारियां हैं, पर शाम को 2 अगरबत्ती जरूर लगाएगा। तो उससे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं कि वो जवाबदारी भी संभाल रहा है और मेरा भी स्मरण कर रहा है। इसलिए मुझे गृहस्थ पसंद है। अच्छा, देवी देवता कोई व्रत नहीं है, सब गृहस्थ है, सबके मोड़ी मोड़ा है। ऐसे कौन से देवता हमें बताओ कि जो कोई अकेले सिंगल हो, नारद जी छोड़ के? तो भगवान तो कहते हैं गृहस्थ मुझे प्रसन्न। लक्ष्मी के साथ नारायण है, शंकर जी के साथ पार्वती जी, ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी है, इंद्र के साथ सच्ची, गणेश जी की तो है ही रिद्धि सिद्धि। तो देवी देवता ऐसे कोई है ही नहीं जो अकेले हो, सब डबल। तो विचरेद संगा, सबके संग होने के साथ भी सब असंग हैं।
हमें एक बात बताओ, नारायण भगवान का विवाह हो गया, भगवान लक्ष्मी चरण दबाती सेवा करती हैं, पर नारायण भगवान असंग हैं, आंख बंद कर ही रहते हैं। शंकर जी पार्वती जी दिन रात सेवा करती हैं, आंख ही नहीं खोलते हुए, सदैव असंग रहते हैं भगवान के साथ। गणेश जी तपस्या में लीन रहते हैं, भगवान का चिंतन चलता है। पत्नियां हैं, 2 पुत्र हैं, पुत्री है, सब है। तो उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि परिवार में रहकर भी भगवान का चिंतन करना सबसे बड़े भक्ति का लक्षण है। इसीलिए हमें परिवार में रहकर भी विच्छेद संग अकेले रहना है, क्योंकि व्यक्ति आया अकेला है, जाएगा अकेला, तो कर्म भी जो करेगा उसे भोगना भी पड़ेगा अकेला। तो को न कहू दुख सुख करी दाता, निज प्रति कर्म भोग सुन भ्राता। जो कर्म हम करते हैं वो हमें अकेले भोगना पड़ता है, चाहे हम चोरी परिवार के लिए कर जाएं, चाहे हम धन इकट्ठा परिवार के लिए कर दें दूसरे को तड़पा के, पर उसका कर्म परिवार तो खा लेगा, पर उसका कर्म तो हमें भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमें चाहिए क्या? बोले जो भी कर्म हम करते हैं वो स्वयं भोगना पड़ेगा। तो इसलिए विच्छेद संगा हम ऐसा कर्म करें कि जो भगवान की कृपा हो, और हम माछी न बन पाए, हम कुत्ता न बन पाए, हम गिरगिट न बन पाए, हम सुअर न बन पाए, हम क्या कुछ ऐसी स्थिति में बने तो क्या मनुष्य भी बने, और उसमें भी कौन मनुष्य जो भगवान की कथा सुनने में तत्पर हो। ऐसे देह हमें भगवान प्रदान करें। ऐसा तत्व उपदेश श्री निमि जी को कभी महाराज ने जब दिया तो उनकी आंखें खुली और कहा, प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। फिर आगे दूसरा प्रश्न होता है, और दूसरा प्रश्न अथ भागवतम ब्रूत यद धर्मो यात्रसो नृणाम यथा चरित यद ब्रूते वैरलिंगैर भगवत प्रियः। किससे वैर करें, किससे मोह करें, किससे प्रेम करें, ये साथ आदि पूछते हैं। तो इसका उत्तर हरि जी देते हैं, जो दूसरे योगेश्वर हैं। इसका उत्तर देंगे अपन कल। तो इन वाक्यों की चर्चा हम करेंगे कल। तो आज की कथा यहीं पर। आज समय ज्यादा हो गया, ध्यान ही नहीं दिया, लाइट के कारण घड़ी नहीं दिख रही। तो अब कल हम पुनः इस चरित्र को आगे पढ़ेंगे। भगवान जो भी गलतियां हो क्षमा करें, हम आपको प्रणाम करते हैं। आइए कुछ समय कीर्तन करें। बोले राधा रमण लाल की जय। उसके पश्चात फिर हम भगवान के जब तक आरती तैयारी करो। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 बोले रामचंद्र भगवान की जय। अब आरती जला लें।
ओम चंद्रवामन सोजात चक्षोः सूर्यो जायतो श्रोत्राद् वायुः प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायत। ओम इदगुम वे प्रजननमे स्तुतशवीरगुम सर्पगणागुम स्वस्दयात्मशनि प्रजासनि वसुजनि लोकसन्न वैसनि क्रीं प्रजं बहुलं मेघरुत्वन्नं पयूरितोषमाशुदत्ता बोले बांके बिहारी लाल की मोर मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल ए बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बनी पटका बन्यो बनो लाल को भेष श्री राधा सनी बिहारी लाल की मैं दौड़ आरती ले। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरे आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं देख योगल छवि बलि बलि जाऊं, मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं,
श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे हृदय में बसाऊं, आरती गाऊं गाइए जाओ। हृदय में बसाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे रहो। तुमको रिझाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती श्री गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाङ्कुरधारकाय कृपालमालाङ्कितशेखराय दिव्यम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात्